प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से आसन आवश्यक है, प्रश्न इसी के बारे में है ना। ठीक है, देखो प्रेगनेंसी के दौरान सबसे पहला ये नियम मानना जरूरी है कि बिना कोई अनुभवी आचार्य YouTube देख के या किसी भी प्रकार के किताब पढ़ के कोई भी आसन का प्रैक्टिस नहीं कराएं। ये पहला बिंदु, भले मत करो। देखो पहले ग्रामीण क्षेत्र में माताएं प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी फिजिकल काम करते थे, आराम से नहीं बैठते थे, जिसके कारण सहजता से संतान जन्म हो जाता था। यानी घर का भी हर काम करना है। इवन मैं यहाँ तक भी देखा हूँ जो टेंसा बरसुआ काल्टा, जहाँ पर लेबर लोग सर में 50 किलो का लोहे का पत्थर उठो के रेलवे वागन में लोड करते हैं, ट्रक में लोड करते हैं, डंपर में लोड करते हैं और जाके प्रेगनेंसी के समय 15-20 मिनट के अंदर बच्चा पैदा करके फिर सारा काम करके फिर आके काम करते हैं। यहाँ तक भी मैं देखा हूँ, क्योंकि उस क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र में मैं गया, तो ग्रामीण माताएं जो मेहनत कर रही हैं उनके लिए कोई योगासन का कोई खास आवश्यकता नहीं है, अगर कोई अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करके रख रहा है तो। लेकिन जो शहरी माताएं हैं, शहर में रहने वाले और जो बहुत ज़्यादा आराम फरमाने वाले हैं या जिनके पास फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा खाना बना लिया और फिर फेसबुक व्हाट्सएप में घर में बैठे, पतिदेव नौकरी करने गए या नौकर 5 नौकर हैं काम कर रहे हैं, फिर उनके लिए सारा कॉम्प्लिकेसी बनता है। हमारे गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आए थे, मेरे को याद है, मैं नीचे बैठा था और बोले कि मेरा बेटी को बहुत अमीर घराने में शादी करा रहा हूँ और वहाँ 56 नौकर हैं, बहुत अमीर हैं। तो गुरुदेव बोले मर जाएगी, मत करा। बोले अरे गुरुदेव, इतना बूढ़ा बुजुर्ग आदमी ऐसा क्या बोल रहे हो, मेरा बेटी का तो राजयोग है। बोला नहीं, राजयोग नहीं है। ऐसे घर में शादी दे जहाँ पर सर में पानी ढोना पड़ता हो, ऐसे घर में शादी दे जहाँ पर ढींकी कूट के चावल खाना पड़ता हो, ऐसे घर में शादी दे जहाँ पर ग्राइंडिंग नहीं, पत्थर के सिल में मसाला कूटना पड़ता हो। मेहनत जहाँ पर है वहाँ शादी दो, तुम्हारा बेटी का आयु बहुत दिन रहेगा, मजबूत होगा, अच्छे बच्चे उत्पन्न करेगी। उस समय वो समझ नहीं पाया और फिर थोड़ा सा अशांति होके गया। लेकिन सत्यता तो यही है कि जब भी माता शरीर, नारी शरीर एक मलवाहित शरीर है, जिसमें सबको पता है हर महीना एक बार 7 दिन के लिए बॉडी शटडाउन, ब्रेकडाउन लेता है। तो ऐसे मलवाहित शरीर से अगर मल सफिशिएंट नहीं निकले और जितना ज़्यादा आराम कोई करने लगे, तो शरीर से पसीना नहीं निकले, शरीर का मसल्स एक्टिव नहीं हो, शरीर का मसल्स फिटनेस लेवल पे नहीं जा रहा हो, तो फिर अब उनके लिए क्या करना है, योग करना है। तो कौन कौन से योग करने चाहिए अगर कोई फिजिकल लेवल नहीं कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो मैं कहूँगा सबसे पहला, मैं जो अनुभव से कहूँगा, वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर प्रेग्नेंट लेडी। एंड रश वॉकिंग विथ हैंड मूवमेंट, सबसे पहला काम। अभी तुम बोलोगे यार फिर हम लोग योगा टीचर हैं, हम लोग का कमाई क्या होगा। नहीं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन बिना पैसा, बिना इन्वेस्टमेंट का अगर किसी को मैं कहूँगा तो वो ज़रूरी है वॉकिंग करना। करती है ना, बढ़िया है। लेकिन कब करना है, वो जितना अर्ली इन द मॉर्निंग हो सके। अगर हैं मॉर्निंग में, अगर प्रेग्नेंट लेडी 4 बजे के बाद से लेके 6 बजे तक का अपना बॉडी एक्टिविटीज़ रखे तो अत्यंत उत्तम है। लेकिन खाली योगासन कर देने से फ़ायदा होगा ऐसा नहीं। अगर हॉट डॉग, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो, बीड़ी, सिगरेट, ये सब
फास्ट फूड का आहार करती हो और जितने सारे चाय बिस्किट और बिस्किट और इस प्रकार के गंदा कचड़ा पैक्ड डब्बा बंद खाना खाए, होटलों में खाए और फिर व्यायाम करे, योग करे, उसका कोई मूल्य खास नहीं रहता, क्योंकि इस प्रकार के फास्ट फूड हमारे पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था, हेल्थ सिस्टम को बर्बाद करके रख देते हैं। सबसे पहला महिलाओं के लिए आसन, गर्भवती महिलाओं के लिए आसन है सर्वांग शरीर पवन मुक्तासन या फिर सूक्ष्म व्यायाम योग, पैर का उंगली से लेके सर तक। आप हमारे योग चैनल में जाओगे या स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल, दोनों में इसको मैं भर दिया हूँ, सूक्ष्म व्यायाम योग, पैर का उंगली से लेके सर तक। दूसरा है